क्षितिज। ओके, सो आज हम लोग कुछ एस.सी. वर्मा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आप देखो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ, पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है। यहाँ पर 4 ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चारों ग्राफ में क्या रॉन्ग है आपको ये बताना है ना। आवाज़ पूरी क्लियर आ रही है? एक मिनट में आवाज़ चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपको इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखो पहला बोल रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ। पहला ग्राफ जो है वो किसके बीच में है, एक साइड में है स्कोर, ठीक है, एक साइड में स्कोर है और दूसरे साइड में क्या है, ओवर। आप एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि 0 ओवर में 50 रन हो सकता है क्या? 0 ओवर में, 0 ओवर में, है ना, 0 ओवर में 50 रन हो सकता है, मतलब ओवर ही नहीं हुआ है, बॉलिंग ही नहीं हुआ है। ओवर कितना है, 0, तो इसमें रन कितना बोल रहा है, 50। तो ऐसा तो 50 रन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है। ग्राफ का मतलब होता है 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, उसमें हमको प्लॉट करना पड़ता है। तो ये ग्राफ जो दिया गया है ये गलत ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं हो सकता है 0 ओवर में 50 रन, है ना। वनडे क्रिकेट मैच मेंशन है, अगर क्रिकेट मैच मेंशन नहीं रहता तो फिर कोई और मैच होता तो उसमें फिर अलग कंडीशन होता है, क्योंकि एक वनडे क्रिकेट मैच में 6 ही बॉल होते हैं और 6 ही रन हो सकता है। तुम बोलोगे सर 9 बॉल था, तो 9 बॉल में 50 रन तो नहीं बन सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला ग्राफ सेकंड वाला में बताओ, इस ग्राफ में आपको बताना है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। एक साइड क्या लिखा है देखो, डिस्टेंस है, एक साइड क्या है, डिस्टेंस है ना, और दूसरी साइड क्या है, टाइम है। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, डिस्टेंस और टाइम। एक टाइम में यहाँ पर देख सकते हो 12 मिनट है ना, 12 आवर में 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम में एक ही डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन पे नहीं हो सकता है। ये ग्राफ क्यों गलत है, ये ग्राफ इसलिए गलत है, जब आप वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, देखो आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 डिस्टेंस हो रहा है, तो ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो सकता है ना। आप एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही जगह रहोगे, 2 जगह तो नहीं रह सकते, इसलिए ये भी ग्राफ क्या है, गलत है। तीसरा देखो यहाँ पर बोल रहा है हाइट और एज ऑफ ए पर्सन, ये ग्राफ सही है कि गलत है। यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये बताना है कि ये ग्राफ सही है कि गलत है, क्या लगता है। जो तीसरा ग्राफ है सही है कि गलत है, बताओ। तो ये ग्राफ कैसे समझ में आएगा, देखो जब 0 एज है, एज कितना है, 0 है, तो उस समय हाइट कितनी है, 60। तो कहने का मतलब जब बच्चा 0 ईयर का है उस समय हाइट उसकी 60 इंच है, ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये भी ग्राफ क्या है, गलत है। समझ गए, ग्राफ देखा कैसे जाता है, 0 टाइम में, 0 एज में कितनी हाइट है, 60 हाइट है, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ग्राफ क्या है, गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा क्या कंडीशन है, तीनों ग्राफ गलत है। ये ग्राफ, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन
0 से 40 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर, राइट डाउन, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसके नीचे का एरिया क्या है, 3 एरिया है, ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये एरिया 3 हो गया। तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके एरिया निकाल लो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ A1 क्या होगा बताओ। देखो क्यों हम एरिया डिस्टेंस को एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बता रहे, एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो देखो लेंथ में है तुम्हारा टाइम, लेंथ एक्सिस में कौन है, टाइम है ना, तो टाइम इंटू, और वाई एक्सिस में कौन है, स्पीड है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो कभी भी अगर ग्राफ दिया गया है स्पीड टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके बीच का एरिया लेते हैं। ठीक है, एरिया लेंगे। तो यहाँ 3 एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तीनों एरिया को जोड़ दो। तो फर्स्ट A1 कितना आएगा बताओ, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10। कैसे लेते हैं, क्यों लिए 10 बताओ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, तो बेस कितना हो गया 10, मीटर पर सेकेंड में है। दोनों यहाँ पर देखो, ये भी सेकेंड में है और ये भी सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में, तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो हाफ इंटू बेस हो गया 10, और हाइट कितना है, हाइट भी है 10। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे, हाइट 10। ठीक है ना, हाइट कितना पुट करोगे यहाँ पर 10 पुट करोगे। तो ये कितना आया 2 5 जा 10। तो A1 आएगा, A1 इज इक्वल टू 50। A1 कितना है 50, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये कट गया, यानी A1 कितना आ रहा है 50 मीटर। उसी तरह A2 निकालो। A2 देखो क्या है, A2 तो तुम्हारा एक स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ कितना है 30 है, 10 से 30 कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 10 से 30 20, 10 में 20 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कैसा है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। तो आप क्या लिखोगे 20, एक्स में 20 और वाई में कितना है 10 है। आप देख सकते हो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला जो एरिया दिखा रहा हूँ मैं, मार्क कर रहा हूँ ध्यान से देखो, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 20 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो ये आया 200 मीटर A2। उसी तरह मैं नीचे निकाल रहा हूँ A3 यहाँ पर। तो A3 क्या होगा, हाफ इंटू ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस, बेस देखो कितना है 30 से 40 है, यानी बेस हो गया 10। और हाइट कितना लेंगे, हाइट भी 10 है, तो हाइट को क्या लिखेंगे 10। तो यहाँ कट गया 2 5 जा 10, तो ये कितना आ रहा है 50। A3 कितना आ रहा है 50, है ना। अब तीनों को जोड़ दो। तो A1 कितना था 50, A2 कितना है 200 और A3 है 50। तीनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आया, आंसर आया 300। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन रहेगा तो आप उसकी अगर एरिया निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप अगर उसकी एरिया निकाल दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, अगर एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, SC वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है किसी पार्टिकल का। यहाँ बोला जा रहा है कि पहला, इज द मोशन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो
स्पीड तो चेंज हो रही है। स्पीड कैसे चेंज हो रही है? देखो, पहले स्पीड थी 0, फिर बढ़ते जा रही है स्पीड, है ना। आप देखो कैसे बढ़ते जा रही है। यहाँ पर पहले 0 थी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तो स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज करते जा रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? पहला आंसर क्या होगा कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। ये मोशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज कर रही है। 0 पे अब देखो 2 सेकंड पे स्पीड कितनी है, कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ से तुम क्या करो, ये 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे अगर मैं बताऊं कि 2 सेकंड में स्पीड कितनी है, तो ऐसे 2 सेकंड पे लाइन ड्रॉ किए, फिर इधर लाइन ड्रॉ करो, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कुछ होगी, मान लो 1 होगी। 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो ऐसे, फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करो, तो ये मान लो 2 है। तो स्पीड तो चेंज कर रही है ना टाइम के साथ। तो जब भी स्पीड टाइम के साथ चेंज करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है कि स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है कि इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म? क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन बनता है स्पीड के चेंज से, है ना। एक्सेलरेशन कैसे बनता है? स्पीड के या वेलोसिटी के चेंज से, वेलोसिटी के चेंज से बनता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या कहेंगे कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्वेश्चन है कि इस ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देख करके आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर 0 से लेकर के 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे पता चला? क्या बोल रहा हूँ? 0 से लेकर के 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका ट्रिक है कि आप एक एक्स टी एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग अगर आप पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ करोगे, कहीं भी ड्रॉ करोगे, तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा? सेम होगा। और अगर एंगल सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? स्लोप सेम है। और स्लोप सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन सेम है। तो आप एक नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोप, राइट डाउन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब स्लोप क्या होता है? देख लो, स्लोप का मतलब होता है, याद रखना, स्लोप का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी है, एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये लाइन आप लिख लो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है 0 से 4 सेकंड तक कांस्टेंट है। कैसे पता चला हमको? ट्रिक से। कौन सा ट्रिक से? देखो फिर से बता रहे हैं, एंगल आप बना लो टाइम एक्सिस के अलोंग, एंगल बनाओ आप। जैसे टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करो, ये टाइम एक्सिस था तुम्हारा, है ना। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो भी एंगल बन रही है ये सारी एंगल क्या होगी? कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एंगल, ये एंगल ऐसा ड्रॉ होगा, यहाँ अगर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल ऐसा ड्रॉ करेगा। तो 4 सेकंड के बाद 4 से 6 सेकंड तक कोई पर्टिकुलर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है। समझ गए? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 0 से 4 सेकंड तक बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही है ना। 0 से 4 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और 4 सेकंड से 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है। और 0 से 4 तक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्पीड देखो 0 थी पहले, फिर कितनी हो गई यहाँ पहुँच करके? 2 हो गई। और 4 सेकंड से 6 सेकंड तक के बीच में क्या हो गया? देखो 4 में थी 2 और 6 में हो गई 0, यानी स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन फ्लक्चुएट कर रहा है पूरे टाइम इंटरवल में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म है 0 से 4 सेकंड तक एंड 4 से 6 सेकंड तक, ठीक है। 0 से 4 सेकंड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और उसमें फिर रिटार्डेशन हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, डिक्रीज कर रहा है स्पीड, है ना। तीसरा है, डज द पार्टिकल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसका ट्रिक ये है
कि क्या ये एक्स एक्सिस जो है टाइम एक्सिस के ऊपर ही है ना ग्राफ। अगर टाइम एक्सिस के नीचे रहता ना ग्राफ ऐसे करके तो हम क्या कहते कि हाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस समय पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। समझ गए मैंने क्या ट्रिक बताया कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे रहता ना ये ग्राफ, अगर नीचे आ जाता मान लो ऐसे करके ग्राफ बनता, तो हम क्या कहते हैं हाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है। अब क्या कहोगे, देखो यहाँ से जब ऊपर जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा। और जब यहाँ से जब नीचे आ रही है तो स्पीड घट रही है ना। कितना हो गया, 2 से स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया स्पीड। तो स्पीड घट रही है, तो स्पीड घट रही है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी की स्पीड घट रही है। जैसा तुम ऐसा समझो तुम बाइक चला रहे हो तो तुमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया, घर से निकले बाइक स्पीड चला रहे हो, सीधा चला रहे थे, ठीक है। तुमने घर से कुछ दूरी तक गए, स्पीड बढ़ा दिए, फिर घर से कुछ दूरी के बाद फिर आगे और गाड़ी चलाए, ठीक है, और गाड़ी की स्पीड धीरे करते गए और फाइनली रुक गए, तो तुमने डायरेक्शन थोड़ी चेंज किया। समझ गए ना, स्पीड बढ़ रही थी फिर स्पीड घट रही है। डायरेक्शन चेंज कब होता है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि आपकी अगर एक्स एक्सिस के नीचे अगर है, अगर ये ग्राफ नीचे ऐसे हो जाती तो हम क्या कहते हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर पार्टिकल कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो सी का आंसर होगा नो, द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट है, आप इसको पहले नोट कर लो। चलो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर। डी में क्या बोला जा रहा है बताओ। डी में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 से 4 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर, लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। समझ गए। तो एरिया कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से, देखो 0 से 4 सेकेंड एंड फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया A1 होगा, ठीक है। तो आपको पहले A1 निकालना है। तो A1 का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है। तो बेस कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो वहाँ पर बेस कितना है, 0 से 4 सेकेंड में बेस कितना है, 0 से 4 सेकेंड हुआ, तो बेस हो गया 4, यानी 4 माइनस 0 करते हैं। समझ गए ना, 0 से 4 मतलब हो गया 4 माइनस 0, बेस हो गया। और हाइट देखो कितना है, हाइट है 2। कैसे पता चला 2 है हाइट, इस ट्रायंगल की, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, बेस तो हो गया तुम्हारा 0 से 4, बेस हो गया यानी 4 माइनस 0, और ये तुम्हारी हाइट है, ये हाइट कितनी है 2 है ना। तो आप इसकी जगह में क्या लिखोगे 2, ठीक है। तो यहाँ हाइट हो गया 2, ये 2 2 कैंसिल, तो एरिया कितना निकला 4, 4 मीटर। क्यों 4 मीटर निकला, एक साइड था मीटर पर सेकेंड स्पीड, और टाइम क्या था, टाइम था सेकेंड, तो सेकेंड और ये दोनों कट गया, तो हमको क्या मिला मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर कितना होगा 0 से 4 सेकेंड का आंसर, 0 से 4 सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 4 मीटर, ये होगा आंसर। आप नोट कर लो इसको, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, अब तुमको 4 से 6 सेकेंड के बीच में निकालना है। तो इसके बीच का 4 से 6 सेकेंड के बीच का एरिया क्या होगा, 4 से 6 सेकेंड के बीच का एरिया ये होगा, ये वाला एरिया निकालना है। तो A2 मान लो इसको, ये वाले को क्या मान लो A2। तो A2 कैसे निकालोगे, A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाले ट्रायंगल में बेस कितना है 4 से 6, 4 से 6 का मतलब क्या होता है, 4 से 6 का मतलब कितना हो गया, कितना डिफरेंस है 4 से 6 के बीच में, 6 माइनस 4 कर दो 2 आया। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस के जगह में 2, और हाइट कितनी थी 2। कैसे पता चला हाइट, ये ट्रायंगल देखो, ये हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, मार्क कर लो, ये हाइट जो है आपको मिल गया, ये हाइट कितनी है 2 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये, दिस इज इक्वल टू 2
मीटर। तो आप ऐसा कह सकते हो डिस्टेंस कवर फ्रॉम 0 से 4 सेकेंड में निकाल लिए, एंड डिस्टेंस कवर फ्रॉम 4 टू 6 सेकेंड क्या होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। एक होमवर्क दूंगा मैं जो आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, एक होमवर्क दूंगा आपको ट्राई करना है ये क्वेश्चन, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। तो स्लोप मतलब y बाई एक्स है ना, और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ।